गंदी नहर के इर्द गिर्द लोगों की भीड़ जमा थी। सब लोग शोर मचा रहे थे। कोई कह रहा था 1122 को फ़ोन करो, तो कोई कह रहा था वासा वालों को फ़ोन करो। एक औरत को लोगों ने पकड़ रखा था। वो चिल्ला रही थी, मेरा बेटा मर रहा है, अगर खुद नहीं जा सकते तो मुझे नहर में जाने दो। मैं अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती। लेकिन लोगों ने उसको पकड़ रखा था और कह रहे थे नहर बहुत गहरी है, वहाँ कोई भी नहीं जा सकता। एक देहाती भीड़ देखकर वहाँ पर रुक गया। उसने अपना साइकिल वहाँ खड़ा किया और भीड़ में घुसकर आगे निकल गया। आगे पहुंचकर वो हैरान हुआ कि एक बच्चा नहर में गोते खा रहा है और सब चुपचाप खड़े देख रहे हैं। उसने बिना कुछ सोचे समझे गंदी नहर में छलांग लगा दी। नहर में जाकर वो देहाती खुद गोते खाने लगा। वो बहुत ज़्यादा गहरी सीवरेज की नहर थी, लेकिन देहाती ने अपनी जान पर खेलकर उस बच्चे को गंदी नहर से बाहर निकाला। जो ही वो बाहर निकला, उसने फौरन बच्चे को उल्टा लटा दिया, जिससे उस बच्चे के मुंह से बहुत सा गंदा पानी बाहर निकला और बच्चे की सांस बहाल हो चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। माँ अपने बेटे को अपने सीने से लगाकर रोने लगी। देहाती के चेहरे पर अजीब सी खुशी की चमक थी, लेकिन उसके सफ़ेद कपड़े कीचड़ से लथपथ हो चुके थे, जिसकी वजह से लोग दूर से खड़े उसे शाबाश दे रहे थे। वो औरत आगे बढ़ी और देहाती के आगे हाथ जोड़कर बोली, भाई तुम फरिश्ते हो, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। देहाती बोला, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैं तो एक इंसान हूँ और इंसान का फ़र्ज़ है दूसरों की मदद करना। वो औरत बोली, अगर तुम इंसान हो तो इन लोगों में कोई एक भी इंसान नहीं है। सब अपनी नज़रें चुराकर वहाँ से एक एक करके जाने लगे। औरत देहाती लड़के से बोली, भाई मेरा घर करीब ही है, आओ आपके कपड़े धुलवा दूँ। मुझे अफसोस है कि मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी अगर कोई काम मेरे लायक है तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं एक अच्छे घर से ताल्लुक़ रखती हूँ, अगर कुछ पैसे चाहिए तो मुझे बता दें, मैं आपको दे दूँगी। देहाती उस औरत की बात सुनकर बोला, अगर मुझे पता होता कि इस बच्चे और मेरी जान की क्या कीमत है तो मैं ज़रूर मांग लेता, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अजर तो सिर्फ खुदा की ज़ात देती है, बंदों का काम तो बस दूसरों के काम आना है। उस औरत की आंखों में आंसू थे। वो कुछ समझ ना पाई तो देहाती का शुक्रिया अदा करती हुई चली गई। सब लोग अपने अपने घरों की तरफ जा चुके थे। देहाती अपने घर की तरफ जाने लगा तो उसकी साइकिल भी चोरी हो चुकी थी।